हेलो दोस्तों, ब्रह्मांड का आज दूसरा वीडियो है। ब्रह्मांड के दूसरे वीडियो में हम लोग ब्रह्मांड के बारे में संक्षिप्त शब्दों में समझेंगे। हालांकि मानव समाज का ब्रह्मांड के बारे में बहुत ही पहले से जानने की जिज्ञासा रही है, लेकिन वह जिज्ञासा जो है ब्रह्मांड के 100% रहस्यों को नहीं जान पाया। फिर भी विज्ञान के तकनीक के अनुसार और मानव सोच के अनुसार, मानव के ज्ञान के अनुसार अभी तक जो भी डाटा उपलब्ध है, उस डाटा के अनुसार जो भी फैक्ट बातें हैं ब्रह्मांड की, उस बातों को हम लोग समझने के प्रयास करेंगे संक्षिप्त शब्दों में। आइए देखते हैं कि ब्रह्मांड की क्या रहस्यमय बातें हैं और ब्रह्मांड कैसे उत्पन्न हुआ। आप संक्षिप्त शब्दों में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ब्रह्मांड के उत्पत्ति के सिद्धांत में कई सिद्धांत जो हैं, उत्पत्ति के सिद्धांत में कई सिद्धांत जो हैं महत्वपूर्ण है, लेकिन उन सभी सिद्धांतों में बिग बैंग सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। VIP वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं बता दूं कि पूरी दुनिया इस बिग बैंग सिद्धांत के आधार पर ही मानती है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ही हुआ है। बिग बैंग सिद्धांत बताता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में यह सर्वाधिक मान्य ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में यह सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। इसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना कहते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में यह सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। इसे विस्तारित ब्रह्मांड की परिकल्पना भी कहा जाता है। मैं बता दूं कि बेल्जियम के खगोलशास्त्री थे और पादरी जॉर्ज लेमेतियर, पादरी उन्हें कहा जाता है जो चर्च में पुजारी के तौर पर रहते हैं, उन्हें पादरी कहा जाता है। मैं बता दूं कि बेल्जियम के खगोलशास्त्री एवं पादरी जॉर्ज लेमेतियर, ये दोनों ही बहुत ही ज्ञान में सर्वोपरि थे। सन 1894 से 96 ईस्वी में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सन 1894 से 96 ईस्वी में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था रॉबर्ट वैगनर, जो कि एक ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही महान साइंटिस्ट हैं। इन्होंने इस सिद्धांत की 1967 ईस्वी में विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की। जॉर्ज लेमेतियर के अनुसार ब्रह्मांड आज से लगभग 15 या 13.7 अरब वर्ष पूर्व, 15 और दो चीजें यहाँ पर लिखा गया है, 15 अरब या 13.7 अरब, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी 15 अरब भी आता है और कभी कभी 13.7 अरब आता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो है 13.7 को माना जाता है। डाटा के अनुसार 13.7 अरब वर्ष पूर्व एक विशालकाय अग्निपिंड था। जॉर्ज लेमेतियर के अनुसार ब्रह्मांड लगभग आज से 13.7 अरब वर्ष पूर्व एक विशालकाय अग्निपिंड था, जिसका निर्माण भारी पदार्थों से हुआ था। मैं बता दूं कि ब्रह्मांड जो है, मैं कल ही बताया था कि ब्रह्मांड का निर्माण दो चीजों से हुआ है, पदार्थ और ऊर्जा। यानी इस पूरे ब्रह्मांड में दो चीज मौजूद है, पदार्थ और ऊर्जा। किंतु पदार्थ तो समझ में आ रहा है, ऊर्जा भी समझ में आ रहा है कि पदार्थ क्या है और ऊर्जा क्या है, लेकिन पदार्थ का ब्रह्मांड में बनना और ऊर्जा का ब्रह्मांड में बनना, ये एक अनिश्चितता को दर्शाता है। यानी ब्रह्मांड में पदार्थ जो है कहां से उत्पन्न हो रहा है और ब्रह्मांड में कहां से ऊर्जा उत्पन्न हो रहा है। हालांकि पदार्थ जब जलेगा तो ऊर्जा तो उत्पन्न होगा ही, ये तो निश्चित है।
पदार्थों में जब घर्षण होगा तो ऊर्जा तो उत्पन्न होगा, किंतु ब्रह्मांड में सारी ऊर्जाएं जो हैं सिर्फ पदार्थों के रगड़ने से, घर्षण से या पदार्थों के वजह से ही नहीं है। यह बातें जो कहा जाता है डार्क मैटर की, कि ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कोई चीज है तो वो डार्क मैटर है। ये डार्क मैटर क्या है अभी भी यह एक रहस्य है, किंतु इसके बारे में वैज्ञानिक अभी भी प्रयास कर रहे हैं जानने के लिए, और हमें विश्वास है विज्ञान में कि एक ना एक दिन हम लोग अपने मंजिल को हासिल कर ही लेंगे। आते हैं अपने पॉइंट पर कि जॉर्ज लेमेतिर के अनुसार ब्रह्मांड लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व एक विशालकाय अग्निपिंड था जिसका निर्माण भारी पदार्थों से हुआ था। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का समस्त द्रव्यमान, किस सिद्धांत के अनुसार? बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का समस्त द्रव्यमान और ऊर्जा अत्यंत गर्म तापमान और घनत्व पर एक ही स्थान पर था। कहने के अनुसार बिग बैंग सिद्धांत यह कह रहा है कि इसके अनुसार ब्रह्मांड का समस्त द्रव्यमान, मतलब जितने भी ब्रह्मांड में द्रव्यमान था, वो ऊर्जा और अत्यंत जो गर्म तापमान था और घनत्व था, सब एक ही स्थिति में एक ही स्थान पर था। हम लोग इस स्थिति को गुरुत्वीय सिंगुलरिटी कहते हैं, या हम लोग ग्रेविटेशनल सिंगुलरिटी के नाम से जानते हैं। यानी एक घनीभूत अवस्था में प्राकृतिक हलचलों के कारण प्राकृतिक वजह से इसमें एकाएक विस्फोट हुआ। प्राकृतिक हलचलों के कारण या प्राकृतिक वजह से इसमें एकाएक विस्फोट हुआ, और विस्फोट होने के पश्चात हुआ कि यह विस्तार होता गया। इसमें मतलब कि बड़े बड़े आज भी जैसे कि ग्लूवान हुआ, क्वार्क हुआ, ये सभी चीज उसमें से निकलने लगे, और निकलने के पश्चात बड़े बड़े पिंडों के रूप में टूटकर सब अलग होने लगे, और अलग होने के पश्चात सूर्य का निर्माण हुआ, ग्रह का निर्माण हुआ, क्षुद्र ग्रह का निर्माण हुआ, तमाम प्रकार के ग्रहीय पिंडों का निर्माण हुआ, आकाशीय पिंडों का निर्माण हुआ। लेकिन माना जाता है कि समस्त ब्रह्मांड का समस्त द्रव्यमान तथा तापमान, जो गर्म तापमान था, घनत्व था और ऊर्जा था, सब एक ही स्थान पर था। और इस स्थिति को हम लोग ग्रेविटेशनल सिंगुलरिटी के नाम से जानते हैं, जो जिसे हम गुरुत्वीय सिंगुलरिटी भी कहते हैं, गुरुत्वीय सिंगुलरिटी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज हुआ, इसमें एकाएक हलचल हुई और प्राकृतिक कारणों की वजह से विस्फोट हुआ। विस्फोट होने की वजह से ग्लूवान, क्वार्क सब जैसे चीजें उसमें से निकलने लगी, और जो है बड़े बड़े पिंडों के रूप में टूटकर अलग होना, और जैसे तारों का निर्माण होना, ग्रहों का निर्माण होना, और क्षुद्र ग्रहों का निर्माण होना, और भी आकाशीय पिंडों का निर्माण होना। मैं इतने सरल शब्दों में जितना बता दे रहा हूँ, हालांकि इतना सरल शब्द है नहीं। जैसे तारों का निर्माण होना, ग्रहों का निर्माण होना, इसमें करीब करोड़ों वर्ष लग गए होंगे। किसी तारों का निर्माण होने में अरबों वर्ष पूर्व लग गया होगा, आपके ग्रह के निर्माण होने में। ये तमाम प्रकार की चीज़ें मैं जितने आसानी शब्दों में बता देना हूँ, वो इतने आसान शब्दों में है नहीं, उसमें बहुत समय लगा होगा बनने में। लेकिन अब क्या किया जाए, हम लोग इसमें संक्षिप्त शब्दों में चल रहे हैं इस टॉपिक में, तो संक्षिप्त शब्दों में ही समझने का प्रयास करेंगे। इस सिद्धांत के अनुसार लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांडीय विस्फोट हुआ, और जिसके कारण पदार्थों का बिखराव हुआ, जिससे काले व उच्च घनत्व वाले पदार्थ निर्मित हुए, तथा उनके समूह से अनेक ब्रह्मांडीय पिंडों का सृजन हुआ, जो कि मैं बता दिया हूँ। इस धमाके में अत्यधिक ऊर्जा उत्सर्जन हुआ। यह ऊर्जा इतनी अत्यधिक थी जिसके प्रभाव से आज तक ब्रह्मांड फैलता ही जा रहा है।
आज तक ब्रह्मांड क्या हो रहा है, फैलता ही जा रहा है। इनके चारों ओर सामान्य पदार्थ का जमा हुआ, जिससे इसके आकार में वृद्धि हुई और इस प्रकार आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। इनके चारों ओर सामान्य पदार्थों का जमा हुआ, जिससे इसके आकार में वृद्धि हुई और इस प्रकार आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। इनमें पुनः अनेक विस्फोट हुआ, जिससे उत्पन्न पदार्थों का समूहन होने से असंख्य पिंडों का निर्माण हुआ। यही पिंड तारे कहलाएं। इसी प्रक्रिया में सतत पुनरावृत्ति से कालांतर में ग्रहों और उपग्रहों का भी निर्माण हुआ। इस प्रकार बिग बैंग परिघटना से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार कहा जा सकता है कि बिग बैंग परिघटना से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई तथा तभी से ब्रह्मांड निरंतर विस्तार जारी है और इसके साक्ष्य के रूप में आकाश गंगाओं के निरंतर हो रहे विस्तार का संदर्भ दिया जाता है, जो कि डॉपलर प्रभाव के सिद्धांत पर, जो कि डॉपलर प्रभाव है। देखिए, डॉपलर प्रभाव एक ऐसा प्रभाव है जो ये बताता है कि कोई बताता है कि किसी स्रोत जो श्रोता है, उस श्रोता से कोई पदार्थ, जैसे उस श्रोता से डॉपलर प्रभाव जो है यह बताता है कि कोई भी पिंड हमसे कितनी तेजी से दूर जा रही है। यह डॉपलर प्रभाव में इस सिद्धांत को बताया गया है। यानी हम बता दें कि डॉपलर प्रभाव एक ऐसा सिद्धांत है जो किसी भी स्रोत से यह तय करेगा। डॉपलर प्रभाव बता दें कि किसी भी स्रोत से यह तय करेगा कि कोई पदार्थ, कोई ऑब्जेक्ट उससे दूर जा रहा है कि पास आ रहा है, यह तय करता है। संक्षिप्त शब्दों में डॉपलर प्रभाव को बता दिया जाए कि जो डॉपलर प्रभाव है, वह डॉपलर प्रभाव यह तय करता है कि किसी स्रोत से या श्रोता से कोई पिंड या कोई पदार्थ या कोई ऑब्जेक्ट वह उससे कितना दूर जा रहा है या नज़दीक जा रहा है। हालांकि डॉपलर प्रभाव के बारे में हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन हम फिर से बता देना चाहते हैं कि यह बिग बैंग सिद्धांत जो है ब्रह्मांड के सभी सिद्धांतों में बिग बैंग सिद्धांत महत्वपूर्ण है। और अभी तक जितने भी रिसर्च हुए हैं, जितने भी सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं, उनमें से बिग बैंग जो सिद्धांत है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी के आधार पर, इसी के तथ्य पर जो भी ब्रह्मांड के उत्पत्ति का रहस्य बताया जाता है, उत्पत्ति का सिद्धांत बताया जाता है, कैसे उत्पत्ति हुई ब्रह्मांड की, बिग बैंग सिद्धांत बताता है। आगे हम लोग अगले वीडियो में डॉपलर प्रभाव के बारे में अध्ययन करेंगे कि डॉपलर प्रभाव क्या है और कैसे यह बताता है डॉपलर प्रभाव कि हमारे आकाशगंगा हमसे जितनी दूरी पर हैं उतनी ही तेजी से और हमसे दूर जा रही है। यह डॉपलर प्रभाव बताएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।